आपको तो नौकरी भी मिल गई थी। जी बिल्कुल, मैं फौजी टेलर हूँ। 29वें बैच का पास आउट हूँ। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर हमारा पहला इंस्टीट्यूट है, जिसको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाता था। उसको 10वीं पास करने के बाद जब मैं 11th में, क्योंकि मुझे बॉडी इंस्टिंक्टिव क्वालिटी एनिमल क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने बायो लिया था। लेकिन उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैं वो अप्रेंटिस के लिए बच्चे लिए जाते हैं, उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ, 4000 लड़के बैठे थे, 35 लड़कों को सिलेक्शन हुआ। लेकिन तब तक मैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। जब वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं उसको चेकअप हुआ, और वो सब मिलिट्री के कपड़ों में लोगों ने प्रॉपर चेकअप किया, और फिर उसके बाद में पूरा शरीर जब स्वस्थ निकला, तो उसमें एक चीज़ का वो फार्म भरते थे ऐसे कुछ, वहाँ ये जिक्र हो रही थी कि आज से आप रक्षा मंत्रालय की संपदा है, और जो भी काम करते हैं डजंट मैटर, लेकिन जब देश पे आ जाए और हम सब मुसीबत में हो, तो किसी को भी 3 महीने की ट्रेनिंग दिखा के बोले जो आप कपड़े बनाते हो वो कपड़े पहन के आपको सीमा पे जाना जाता है क्या। तो वो जो टेलरिंग हम लोगों ने, इंजीनियरिंग टेलर उनको बोलते हैं एक्चुअली, उसी में मुझे रामलीला करने का, अंगद का रोल करने का मौका मिला। और वहाँ से आज वो कपड़े नहीं सिल पाता हूँ, मेरा पूरा बैच वहाँ काम कर रहा है, 29वां बैच, लेकिन मैं अब शब्द शब्द सिलने की उसमें है, ये भी दर्जीगिरी है। पर घर में तो मिठाइयाँ बढ़ गई होगी ना कि लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई। हमारी पहली शादी ही उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि पिताजी ने कि लड़का बहुत कम उम्र में, भाई 11वीं में पहुँचते 16-17 साल के हो जाते हो, फिर आपको दो दो साल करते हुए तो 19 साल, तो 19-20 साल में पिताजी का शादी करने का यही कारण था सरकारी नौकरी। कि अब बेटा रक्षा मंत्रालय में आ गया है, क्लोथिंग फैक्ट्री में आ गया है। क्या बात है। तो और उसमें फिर 1.5 साल बाद हमारी जो है धर्मपत्नी का वो कुछ रिएक्शन में जो है वो देहांत हो गया था। फिर उसके बाद में फिर मैंने शाहजहाँपुर भी छोड़ दिया, और वहाँ से फिर 92 में प्रॉपर ग्रेजुएशन करके फिर मैं भारतेंद्र नाट्य अकेडमी में चला गया। फिर उसके बाद 2 साल की भारतेंद्र नाट्य अकेडमी, 3 साल की एनएसडी, फिर उसके बाद में मौका ही नहीं मिला कुछ सोचने का, ज्वाइन करने का। फिर राधा जी कैसे आई जीवन में, भाभी ये हमारी 2002 में कैसे मिली आपको? मैंने बताया कि एक मोड़ बहुत अच्छा आया कि एक फिल्म, जब ये जंगल से बहुत नाम हो गया, जंगल रिलीज होने से पहले तो 6 महीने काम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा था, वो जंगली। हाँ। तो जब उससे वो अवार्ड, पहला स्क्रीन वीडियो कॉन अवार्ड मिला, ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर फॉर कहो ना प्यार है, बेस्ट डेब्यू एक्टर फॉर कहो ना प्यार है, मुझे बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल फॉर जंगल, एक ही साथ एक सेरेमनी ज्वाइन करने का जब मौका मिला, तो मुझे पूरी इंडस्ट्री ने जब देखा, तो पहला ऑफर बाबा फिल्म्स, सलमान भाई के यहाँ से तुमको न भूल पाएंगे, हाँ। पंकज पराशर साहब, और 10-15 दिन में लगभग 16 फिल्में हम साइन की फिर मैंने 6 महीने। क्या बात है। हाँ सब, डेविड साहब की। तो उसमें एक फिल्म हमारे पास आई 2002 में, क्योंकि 2001 की बिगिनिंग में ये सेरेमनी हुई थी, हाँ। 2000 में फिल्म रिलीज हुई थी, द हीरो। और गदर बहुत सुपरहिट हो चुकी थी। प्रीति जिंटा और सनी देओल वाली। जी उसमें प्रवीण भाई शाह जी जो थे प्रोड्यूसर थे टाइम मूवी, और अनिल शर्मा जी तो डायरेक्टर थे ही ऑफ कोर्स। और द हीरो में सनी पाजी, सनी भैया हम लोग सब लोग बोलते हैं प्यार से, तो उनकी पूरी टीम 17-18 लोगों की टीम, माननीय अमरीश पुरी साहब, प्रियंका चोपड़ा की फर्स्ट फिल्म थी, और प्रीति जिंटा, और मैं, प्रवीण दवा, शाहबाज खान जी, और बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी कबीर बेदी जी, बहुत बड़ी कास्ट थी उस समय की। आई थिंक वो 50 करोड़ के पहली, जो आज वो 50 करोड़ आज 500 करोड़ के बराबर है, तो ऐसा कि 50 करोड़ के क्लब की पहली फिल्म अनाउंस हुई थी, और हम लोग उसके महत्वपूर्ण हिस्से थे। अब वो 1 महीना हम टोरंटो में शूटिंग हुई, 1 महीना जब कैलगरी आए, कैलगरी एक अपने यहाँ का मनाली है, जो पूरे साल गर्मी में भी बर्फ़ दिखती रहती है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे 1 महीने थे हम लोग, हमारी प्रवीण दवाश की शूटिंग नहीं थी।
प्रवीण दवास पहले भी जाना उनका रहता था, उनके दोस्त भी थे, तो उन्होंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया कि आज हम और राजपाल सुबह मिले थे, हम लोगों की शूटिंग नहीं है आज, सारी गाड़ियाँ शूटिंग पे हैं, तो यहाँ से 40 किलोमीटर 40 माइल एक कोकरैन जगह है, कोकरैन, अच्छा। उसमें ना पूरी देश की सबसे ज़्यादा वैरायटी भरी आइसक्रीम बिकती हैं। ओहो। तो बोले आइसक्रीम खा के आते हैं। तो मैंने कहा चलो, तो उसने कहा गाड़ी तो है नहीं, तो मैंने कहा यार गाड़ी देख लो किसी की मिल जाए, तो रजत बेदी भी थे उसमें, बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी। तो उसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, वो दोस्त बोली कि यार मेरी मदर गाड़ी अभी लेके गई, मैं अपनी दोस्त को फ़ोन कर लेता हूँ, उसकी शायद वो अभी कॉलेज में होगी, वो उसको फ़ोन करूँ। उसने राधा को फ़ोन किया, तो राधा से कहा कि राधा को 2 बजे से 5 बजे की स्कूल की छुट्टी थी। तो उसने, वो राधा की दोस्त, राधा ने उससे बोला कि यार मैं, वो हमारा एक दोस्त है उसको आइसक्रीम खाने जाना है, तो अभी अपन आधा घंटे जाने में लगेगा, आधा घंटा लौटने में, तो क्या चलोगे? ठीक है। 2 लड़कियां आगे बैठी थी, हम 2 लोग पीछे बैठे थे, 40 माइल दूर उतर गए, आइसक्रीम खाई साहब, आइसक्रीम खा के फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर वहाँ पे कैलगरी पहुँचे और थैंक यू धन्यवाद कह के, और कि आप लोग कभी फ्री होइएगा तो हम लोग, हमारे पिताजी बहुत, और आप लोग घर पे आइएगा। और वो घर पे लोग तो नहीं गए, वो 2-3 दिन बाद वो किस तरीके जब घर पे पहुँचे, तो ये कन्हैया जी की, माता जी की पूजा, ये मंदिर, ये वो फलाना ढिमाका। आपने फॉर्मेलिटी की बात को सीरियसली ले लिया मतलब। 22 साल हो गए, 22वां अभी जो है, अभी परसों नरसों ही आपकी एनिवर्सरी थी यार। पूरे हो। हाँ, चलो बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी भाई भाई। बहुत थैंक यू। और एक ऐसा सच बताऊं आपको, इतनी कहानी सुनाने के पीछे एक राज की, हम जब इंसान होते हैं हमें नहीं पता होता हमारे लिए कौन अच्छा बना है, जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है। मैंने 500 लड़कियों के साथ में काम किया होगा, क्योंकि हमारी सिनेमा में जब डांस भी होता है तो अपन सब मिलके, लड़के लड़कियां सब लोग 500 1000 तो हो ही जाते हैं ना, बड़ी टीम, बड़ी जैसे, सब हंसी मजाक करते हुए, मतलब सब मज़ा करते हुए, क्योंकि एक परिवार के हम सब लोग होते हैं, और कितना एंजॉय करते हैं शूटिंग में। मैंने कभी कैलगरी नहीं देखी थी, उसने कभी कुड़रा नहीं सुना था, और ये सिनेमा ने वहाँ जाके 1 साल हमारा अफेयर रहा, और 2003 में हमारी शादी हो गई। तो उसको तो कल्चरल शॉक लगा होगा ना कि कभी कैलबरी से आके कुडरा में। यही तो अजीब करिश्माई बात थी कि कभी भी राधा से मैंने अंग्रेजी में बात नहीं की, जबकि अंग्रेजी मुझे समझ में आती है। राधा को 5 एक्सेंट आते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, गुजराती, हिंदी, और या इस तरीके से, क्योंकि उसकी गुजराती बैकग्राउंड है, और फ्रेंच का भी नॉलेज रहता है, क्योंकि छोटी वाली बहन वो। मैं अपनी कुछ भी चुनाव करता, मैं 200% उसमें 200 बार फेल होता, लेकिन ऊपर वाले ने जो मेरे लिए चुना किया है राधा के रूप में, वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ज़्यादा मतलब मेरे लिए कोई अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती।